सो थिंग्स यू मस्ट नो इन योर अर्ली 20s। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। मुझे बहुत वक्त लग गया कुछ चीज़ों को सीखने में, और कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैं हमेशा से करती थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, एंड आई नो कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। एंड तक देखना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना। हैबिट्स के ऊपर मेरा एक और वीडियो है, तो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो आउट। ऊपर आई बटन में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपको हेल्थ, फिटनेस या वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट हैबिट या फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए अपनी लाइफ में एज अर्ली एज पॉसिबल। नंबर 1 इज सेविंग्स। सेविंग्स, जी हाँ, बचत। सेविंग्स यानी कि पैसा बचाना। ये फर्स्ट हैबिट जो है या ये जो फर्स्ट चीज़ है ये आपके फाइनेंस एरिया से रिलेटेड है। एज अ 20 ईयर ओल्ड ये एक ऐसी हैबिट है जो आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी इनकलकेट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये बिल्कुल मत सोचना दोस्तों कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं तो आप सेव नहीं कर सकते। आई एम श्योर आप बाहर घूमने जाते हैं, आई एम श्योर आपके हाथ में पैसा ज़रूर आता है। सो एज अ सक्सेसफुल पर्सन अपनी ज़िंदगी को एक सही तरीके से टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री स्टाइल में जीने का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रा है। पैसे की बचत करना। बेसिक सेविंग्स करना सबको आता है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि आपको कंजूस नहीं बनना है, आपको स्मार्ट सेविंग्स करनी है। जब भी सेविंग्स की बात आती है तो लोग अक्सर कंजूस हो जाते हैं, सब जगह से अपना पैसा खींच के अपने हाथ में रख लेते हैं। ना ना ना, जब आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं आप सडन ओकेजन आ गई या आपको कोई सडन नीड है, तो आप गिल्ट फ्री तरीके से और टेंशन फ्री तरीके से यानी कि स्ट्रेस फ्री होके आप वो चीज़, वो एक्सपीरियंस इंजॉय कर सकें। ये मेरे हिसाब से सेविंग्स की परफेक्ट डेफिनेशन है। सेविंग्स का कुछ पार्ट आप स्पेंड कर सकते हैं और सेविंग्स का कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइडियली जो आपको करना चाहिए। इस पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो ये कि आप जहाँ पैसा खर्च करते हैं वो कॉन्शियसली आप स्पेंड करें। आपको पता हो कि ओके मैं इतना पैसा यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसमें दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी मॉम कहती हैं हमेशा, हाथ आपका हमेशा देने के लिए उठना चाहिए, लेने के लिए नहीं। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट कि शी इज़ राइट। हमारा हाथ हमेशा देने के लिए उठना चाहिए। तो जब आपको दिखे कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जिसके आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सकते हैं अगर, तो आपको कभी भी उसमें सोचना नहीं है। वहाँ आपकी सेविंग माइंडसेट नहीं आना चाहिए, वहाँ आपका देने का माइंडसेट आना चाहिए। सेविंग्स का मेरा मतलब है कि आप जो एक्स्ट्रा फिजूल खर्चे करते हैं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, आप वो हटाइए। और दान देना अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं होता है। सो आई होप आपको सेविंग्स वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ फाइनेंस। हो सकता है आपको फाइनेंस का वर्ड सुन के ही आपको बोरिंग और आपको कॉमर्स वाली फीलिंग आ गई हो, लेकिन दोस्तों अगर आप एक दुनिया में रह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पैसा आज कमा रहे हैं या आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद कमाएं, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं हम कमा नहीं रहे हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। जब आप फाइनेंस के बारे में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो आपके चॉइसेस बदल जाते हैं, आपका वे ऑफ लिविंग बदल जाता है और आप बिलीव मी एक बेटर स्टेटस में जीते हैं, एक बेटर लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बोलते हैं ना, वो आपका बेटर होता है। आई जेन्युइनली बिलीव कि ये एक ऐसी हैबिट है जो हम लोगों को ना टीचर से, ना पेरेंट्स से इतने अच्छे लेवल पे नहीं मिलती। तो लर्न अबाउट फाइनेंस से मेरा मतलब क्या है कि क्या हमें पता होना चाहिए फाइनेंस के बारे में एज अर्ली एज पॉसिबल। जब आप शुरू कर रहे हैं इसके बारे में तो बहुत बेसिक बात है, ये आपके लिए इनफ है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप जो पैसा आपके हाथ में है, सपोज करिए वो सिर्फ 1000 रुपये ही क्यों ना हो, एटलीस्ट उस 1000 रुपये का भी आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट में वो पैसा लगा सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। जैसे आप ABCD पढ़ना सीखते हैं, जैसे आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, जैसे आप कोई नई चीज़ करना शुरू करते हैं, फाइनेंस भी दोस्तों वैसे ही है। अच्छी बुक्स पढ़िए, फाइनेंस से रिलेटेड जो बहुत बिगनर्स की बेसिक गाइड्स हैं उसके बारे में पढ़िए। स्टॉक मार्केट, शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी के बारे में, इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया रखिए। और उसका सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इस बात से बिल्कुल रिलेशन नहीं है कि आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स या फिर IT, आप किसी भी फील्ड के हो, इट डजेंट मैटर। आप पैसा तो कभी ना कभी कमाएंगे या आपके हाथ में पैसा तो होगा, और इट्स एन इनएविटेबल थिंग। यानी पैसा एक ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी का जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे हो।
अगेन मैं ये बात कहूँगी कि इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, धीरे धीरे से हर चीज़ होती है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज डेली एक्सरसाइज। दोस्तों अब आप ये मत बोलना कि यार फिर से तो मैं एक्सरसाइज पे आ गई। नॉट ओनली एक्सरसाइजिंग गिव्स यू एन अट्रैक्टिव फिजिक बट इट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर योर माइंड टू। कैसे? योर माइंड क्रिएट्स अ हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, नॉट गिविंग अप। आपका एक्सरसाइज करना ये बताता है कि आप एक डिसिप्लिन इंसान हैं। ये एक तरीके की पूजा है दोस्तों, बिलीव मी। यानी कि आप हर दिन अपने शरीर को टाइम दे रहे हैं, हर दिन आप अपने शरीर को एक स्पेसिफिक वे में, स्ट्रैटेजिकल वे में उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं क्या चीज़ वर्क करती है क्या नहीं करती है। तो एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है कि आपने कर लिया और ख़त्म हो गया। आपका ब्रेन इस हैबिट को क्रिएट करता है और फिर ये सारी जो हैबिट है ना चीज़ें दोस्तों, फिर ये आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे हेल्प करती है। यानी कि आप हो सकता है आपकी स्टडीज़ आप करते हो, अभी आप पढ़ रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज वगैरह की स्टडीज़ होती है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, इवन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक वे से शांति से काम करना समझते हैं, जल्दबाजी करना बंद करते हैं। सो एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको एक अच्छी अट्रैक्टिव फिजिक देती है बट एक्चुअली में आपको वर्क एथिक देती है, यानी कि एक अच्छे से काम करने का सलीका सिखाती है, डिसिप्लिन देती है। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे और वो है रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। आई नो कई लोगों को शौक होता है नॉवेल्स पढ़ने का, फिक्शनल बुक्स पढ़ने का, विच इज़ ओके, आपको पसंद है आप करिए। लेकिन आई थिंक सक्सेसफुल लोगों का एक सिंपल मंत्र होता है दैट दे लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, एवरी सिंगल टाइम दे स्पेंड देयर टाइम ऑन लर्निंग और बिल्डिंग न्यू थिंग्स, न्यू हैबिट्स। तो आई थिंक अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक बेटर लाइफ जीनी है, तो इस नए साल पे ये 2-3 हैबिट्स बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। गाइज एज अ फ्रेंड आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आफ्टर अ सर्टेन एज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न फ्यू थिंग्स एंड टू अनलर्न फ्यू थिंग्स। यानी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ न्यू चीज़ें, न्यू हैबिट्स, न्यू पैटर्न अपनी लाइफ में खुद एक्सप्लोर करें और खुद डेवलप करें। आप अपने पेरेंट्स, अपनी टीचर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, या अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते कि वो आपके लिए कुछ चीज़ें करे या वो आपको समझाएं। आप लोगों को बिलीव नहीं कर सकते कि यार तूने मुझे नहीं बताया या आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया। आफ्टर अ सर्टेन एज हर एक इंसान को खुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करे, एक्सप्लोर करे। जब तक आप एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आपका माइंड सेट नहीं क्लियर होगा, तब तक आपको चीज़ें पता नहीं होगी। किसी की बात सुन के सीखना इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है, बट आई थिंक कि एक्सपीरियंस होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप खुद अपना एक माइंडसेट, एक अपनी थ्योरी क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ के लिए। अगर कोई आपको पीछे खींच रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि आप उनके साथ समय बिता रहे हैं। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। अंटिल देन मेरे बाकी वीडियोज़ को देखिए, चैनल को चेकआउट करिए, आपको हेल्थ फिटनेस से बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइंटिफिकली सात्विक। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।